नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहरा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल की बैन लगा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चुनाव न लड़ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों से नफरत करते हैं। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मामला गया था जहां पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल की बैन की मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बैन लगा दीजिए। मोदी जी कोई चुनाव ना लड़ पाए। मोदी जी राम के नाम पर वोट मांगते हैं, शहीद जवानों की शहादत पर वोट मांगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, यानी कि चुनावी भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नफरती होते हैं, समाज में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, समाज में नफरत के बीज बोते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोग्य हैं, उन्हें बोलने की कला नहीं, वो बोल नहीं पाते हैं। नरेंद्र मोदी को अयोग्य घोषित कर दीजिए। दोस्तों, ये याचिका दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ना, हैरान करने वाली है। बात यह दोस्तों कि मोदी के भाषणों का असर, यहां पर अल्पसंख्यकों पर जो कार्रवाई होती है उसका असर जो सामने निकल कर आए, उसे देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे। यहां पर होता हिंदू मुसलमान हम लोग जानते हैं। मोदी जी खुद मुसलमानों का नाम लेकर मुसलमानों को भर भर गालियां देते हैं। इसका परिणाम हिंदुओं को भुगतना पड़ता है। बांग्लादेश की घटना हम सभी लोगों ने देखी, जहां पर एक हिंदू युवक को पीट पीट कर जिंदा जला दिया गया। पूरे बांग्लादेश में हड़कंप सा मचा हुआ है, हिंदू खतरे में है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा माहौल बना दिया कि अल्पसंख्यक खतरे में है। अब यहां पर मोदी जी ने एक ऐसा देश बना दिया है, दुनिया में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जहां जिसकी आबादी ज्यादा उसका दबदबा ज्यादा। हम लोगों को मालूम है कि भारत में हिंदू ज्यादा है, तो हिंदुओं का वोट बैंक हासिल करने के लिए अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि कांग्रेस बोल रही है। अभी मैं आपको कांग्रेस का बयान भी दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये खबर देख लीजिए, बड़ी दिलचस्प खबर है, जहां पर यह मांग की गई थी कि मोदी को अयोग्य ठहरा दीजिए, 6 साल की बैन लगा दीजिए, मोदी जी कोई चुनाव न लड़ पाए। अगर दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में एक्शन ले लेता तो शायद आज जो अन्य देशों में हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है, जो हिंदुओं को पीटा जा रहा है, हिंदुओं को जो जिंदा जलाया जा रहा है, जो काटा जा रहा है, शायद ऐसी घटनाएं ना होती कांग्रेस के हिसाब से। क्योंकि कांग्रेस का बयान अभी मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर देखिए, पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग की गई थी। जरा देख लीजिए, खबर देख लीजिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, लिखा है पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग, भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सीधे मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी भाषण में भगवान मंदिरों का जिक्र करते हैं, कहते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने ये बनवा दिया, हमने वो कर दिया, हमें वोट दीजिए, मैं हिंदूवादी नेता हूं, मैं ऐसा नेता हूं, वैसा नेता हूं। यानी कि यहां पर याचिका में कई तरीके के आरोप लगाए गए। अब जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, मैं आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव से 6 साल का प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी। देखिए यहां पर लिखा है, उन्होंने याचिका को पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित बताया। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने इस याचिका को खारिज कर दिया कि ये जो आरोप लगाए गए हैं कि मोदी जी मंदिर मस्जिद करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिरों के नाम पर वोट मांगते हैं, जबकि भाषण में मोदी जी ऐसा इस्तेमाल करते, कोई कहने वाली बात नहीं है। मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, आपकी भैंस चोरी हो जाएगी, आपकी बकरी चोरी हो जाएगी। हम सभी लोग देख रहे हैं, ये किसे चोर बता रहे हैं। उनकी सरकार आएगी तो दंगे हो जाएंगे, उनकी सरकार आएगी तो एक विशेष समुदाय का दबदबा बन जाएगा। ऐसी बातें कौन करता है, मुझे बताइए ना। लेकिन फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये सारे आरोप मतलब गलत है। आपने जो यहां पर बातें कही है पूरी तरीके से ये धारणा गलत है, और इसी के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। देखिए यहां पर लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई थी। आरोप था कि मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी का उल्लंघन किया है। पीएम की कुछ टिप्पणियां नफरत पैदा करती हैं, और इसका परिणाम क्या निकल कर आता है कि बाहरी देशों में मुसलमानों को, माफी चाहूंगा, हिंदुओं को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। देखिए यहां पर लिखा है,
याचिकाकर्ता जोंधले के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का विकास करवाया। पीएम ने कहा कि उन्होंने गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगर में इस्तेमाल होने वाले सामान से जीएसटी हटाया, साथ ही अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस मंगवाई। याचिकाकर्ता जोंधले ने कहा कि आचार संहिता के तहत कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जो दो जातियों या समुदाय के बीच तनाव पैदा कर सकती है। उन्होंने बताया कि मोदी पर शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास भी गए थे और आईपीसी की धारा 153 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत कार्रवाई की मांग भी की थी। हालांकि आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि चुनाव आयोग मोदी पर कोई एक्शन ले ही नहीं सकता है। तो दोस्तों ये मांग की गई थी और आज इसका कारण देख लीजिए दोस्तों, जहां पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान ऐसे हो रहा है, अल्पसंख्यकों को ऐसे टारगेट किया जा रहा है और इसका परिणाम अन्य देशों में हम लोग देख रहे हैं जहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान ज्यादा हैं, तो वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के सांसद, इनका ऐसा ही मानना है। देखिए लिखा भी है, बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उसके पीछे वही कट्टरपंथी और धर्मांध ताकतें हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं। हमारे देश में जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई होती है उसी का रिएक्शन बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। अब यहां पर दिग्विजय सिंह का ऐसा मानना है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर बड़ी कार्रवाई होती है, वोट बैंक हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पूरी तरीके से राजनेता क्या करते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जात के नाम पर वोट मांगते हैं, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करते हैं, जिसकी वजह से अन्य देशों में हिंदुओं को तकलीफ उठाना पड़ता है। बांग्लादेश में हम सभी लोगों ने देखा जहां पर एक युवक को पहले जमकर पीटा गया, जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश में हड़कंप सा मचा हुआ है, हम सभी लोग देख रहे हैं। और इसका कारण यहां पर दिग्विजय सिंह यह बता रहे हैं कि जब भारत में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है, तो इसका खामियाजा हिंदुओं को जो किसी देश में अल्पसंख्यक हैं उन पर यह कार्रवाई होती है, उन्हें भी प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें ऐसे ही मारा काटा जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है। भाई हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अभी तक नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी। डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब नीतीश कुमार ने खींचा, लेकिन कार्रवाई क्या हुई नीतीश कुमार पर? कुछ नहीं हुई। जबकि सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन कह रहा है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार माफी नहीं मांग रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, हमारा क्या कर लेंगे, 2 दशक से हम मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में राज्य में हमारी सरकार है, मुसलमान क्या कर लेंगे, इसीलिए नीतीश कुमार माफी नहीं मांग रहे। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।